नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज मैं एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जिसने मुझे ये एहसास कराया कि पैसे सिर्फ बिल देने का जरिया नहीं होते। वो हमारी जिंदगी के वो टूल हैं जिनसे हम अपने सपनों को जी सकते हैं। ये किताब है मेक एपिक मनी बाय अंकुर वारिकू। अगर आप यह सोचते हैं कि पैसे सिर्फ क्यों बचाए जाएं, कैसे कमाए जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज सिर्फ इस किताब के से सबक नहीं दूंगा, बल्कि ऐसे विचार शेयर करूंगा जिनसे आप अपने रोजमर्रा के फैसलों में बदलाव ला सकें। छोटे छोटे कदम जो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था, मुझे यही सिखाया गया था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, प्रमोशन पाओ और फिर शायद आप संतुष्ट हो जाओ। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस रास्ते में कई बातें शिकायती थीं, जैसे कि पैसे को कैसे संभालना है, बचत कैसे करें, निवेश कैसे करें, ये हमें नहीं सिखाई गई थीं। मेक एपिक मनी मुझे ठीक ठीक वो बातें बताती है जो मैं उस समय जानना चाहता था। अंकुर कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी को अच्छा जीना सीखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा उनके लिए काम करे, ना कि सिर्फ वो काम करें पैसों के लिए। यहाँ कुछ ऐसे सबक हैं जो किताब ने मुझे ज्यादा प्रभावित किए, साथ ही साथ वो कहानी जो मेरे जीवन से मिलती हो। विचारों का असर। अंकुर बताते हैं कि हमारी मान्यताएं ही तय करती हैं कि हम पैसे को कैसे देखते हैं। आइए सोचें, क्या हमें लगता है कि पैसा गलत चीज है या पैसा सिर्फ दिखावा है? अगर ऐसी मान्यताएं हैं, तो किताब कहती है कि इन्हें पहचानो और बदलो। समय सबसे बड़ा हाथ है। अगर आप अभी 20s में हो, समय आपके पास है। छोटी छोटी बचत, छोटे छोटे निवेश, ये बाद में बहुत बड़े अंतर ला सकते हैं। मैंने देखा है कि जितनी जल्दी हम छोटे कदम उठाते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी में सहारा बनता है। खर्च करने से पहले दिल और दिमाग दोनों सुनो। मेरा एक दोस्त था जो हमेशा महंगी चीजों की ओर आकर्षित था, लेकिन बाद में महसूस किया कि उसके पास वो संसाधन नहीं थे जो जरूरी थे। किताब कहती है, खर्च से पहले रुकिए, सोचिए, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये खर्च मेरे लिए सुख देगा या बाद में बोझ बनेगा? आपातकालीन कोष, मेरी कहानी। एक बार मुझे अचानक से काम से छुट्टी लेनी पड़ी थी और उस समय बचत न होती तो चीजें मुश्किल हो जाती। किताब में लिखा है कि कम से कम 3 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये सिर्फ सावधानी नहीं, जिंदगी को निरंतर बनाए रखने का जरिया है। कर्ज और ऋण का बोझ। किताब में एक ट्रिक है, ऋण की अवधि कम करो, ज्यादा ईएमआई दो या हर साल थोड़ा बढ़ाओ। इससे ब्याज बचता है और बोझ कम होता है। मैंने देखा है, जो लोग अपनी ईएमआई को थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं, कभी में वो ऋण चुक जाते हैं, बल्कि समय से पहले। आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है योग्यता। पेशेवर डिग्री आपको एक जीवन यापन देता है, लेकिन वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको संपत्ति, वेल्थ बनाने में मदद करती है। किताब में बार बार यही बात मिलती है। हर कोई गलती करता है। किताब कहती है कि पहले से अनुमान लगाना ठीक है, लेकिन अगर पता चले कि गलती हो गई है, स्वीकार करो, सीखो, आगे बढ़ो। भूलें दूर करने से ज्यादा सीखने से तरक्की होती है। नास। तो दोस्तों, मेक एपिक मनी सिर्फ किताब नहीं है, ये आपका साथी है जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलना चाहता है। डर से प्रेरणा की ओर, अनिश्चितता से सुरक्षा की ओर, सिर्फ कमाने से खुश रहने की ओर। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो, कोई एक बात जो आज आप बदलना चाहते हो, कमेंट में लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस कहानी से शुरू करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मैं आपके साथ ला सकूं और जिंदगी छोटे छोटे बदलावों से एपिक बनती है।